ऋषि कपूर ने पहली ही फिल्म के बाद ले लिया था अमिताभ बच्चन से पंगा। 3 साल तक चली थी कोल्ड वॉर। आज यानी कि 4 सितंबर को ऋषि कपूर की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर बेबाक एक्टर की जिंदगी का एक किस्सा आज आपको सुनाएंगे। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बचपन में फिल्मी पर्दे पर एंट्री और 20-21 साल की उम्र में बड़े होने पर स्टार ऋषि कपूर की जिंदगी किसी फेयरी टेल की कहानी से कम नहीं है। किसी भी पर्दे पर ऐसे गिरा जैसे कि फिल्म में ट्रेंडिंग ऐड हो गया हो। 2 साल तक ल्यूकोमिया से जूझने के बाद ऋषि कपूर ने 30 अप्रैल 2020 को 67 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उनका जाना परिवार के अलावा हर तरफ फिल्मी लवर और हिंदी फिल्मी चॉकलेटी बॉय के फैंस के लिए झटके से कम नहीं था। उन्होंने उम्र के हर पड़ाव में अपने अलग अलग किरदारों से दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई थी। उन्हें कभी बॉबी, कभी अमर अकबर एंथनी, कर्ज, चांदनी, मेहंदी, मुल्क, अग्निपथ, 2 दूनी 4 और कपूर एंड सन्स जैसे फिल्मों के लिए याद किया जाता है। ऋषि कपूर अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते थे। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर हम उस घटना के बारे में आज आपको बताते हैं जब ऋषि कपूर की वजह से अमिताभ बच्चन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। ऋषि कपूर ने तो पैसों के दम पर एक अवार्ड खरीद लिया था, लेकिन बिग बी को लगा कि उस अवार्ड के हकदार वह हैं, इसलिए वह नाराज़ हो गए थे। क्या था मामला, आज आपको बताते हैं। ऋषि कपूर ने खुद बताया था कि उन्होंने पहली ही फिल्म से बॉबी को खुद के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड दिलवा दिया था। दिलवाया कैसे था? दरअसल ऋषि कपूर ने यह अवार्ड खरीद लिया। साल 1973 की बात है। उसी साल बिग बी की जंजीर आई थी। उन्हें लगा कि वह जंजीर के लिए अवार्ड के हकदार हैं, इस वजह से वह नाराज हो गए थे। अपनी किताब खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अगेंस्टर्स में उन्होंने साल 1976 की फिल्म कभी कभी के सेट पर उन्होंने यह अमिताभ बच्चन के वॉइस कोल्ड वॉर के बाद करते हुए ऋषि कपूर ने लिखा था, मुझे लगता है कि अमिताभ बच्चन नाराज थे क्योंकि मैंने बॉबी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था। मुझे यकीन है कि उन्हें लगा कि यह अवार्ड जंजीर के लिए सही है, जो कि उस साल रिलीज हुई थी। मुझे यकीन नहीं होता कि शर्म आ रही है, लेकिन मैंने यह अवार्ड खरीदा था। मैं उस वक्त इंडस्ट्री में बहुत नया था। एक पी गांधी नायर, जिन्होंने उन्हें कहा था कि हर 30,000 दे दो, मैं आपको अवार्ड दिला दूंगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ तोड़ कर करने वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैंने उस समय इस अवार्ड को खरीदने के लिए बिल्कुल बिना सोचे पैसे दिए थे। इस किताब के आने के बाद कई लोगों को लगा कि ऋषि कपूर फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में बात कर रहे थे। दिवंगत एक्टर ने अपनी किताब के लॉन्च के बाद इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू में कहा, मैंने फिल्म फेयर अवार्ड नहीं लिखा, मैंने कोई नाम नहीं बताया, मैंने कहा था कि मैंने खरीदा है एक अवार्ड। मुझसे कहा गया था कि आप चाहते हैं और मैंने कहा हाँ बिल्कुल, और फिर उन्होंने इसकी कीमत आपको 30,000 रुपये होगी। उस समय 30,000 रुपये बड़ी रकम थी, इसलिए मैंने कहा क्यों नहीं। मुझे नहीं पता कि यह आपकी जेब पर गया था कि नहीं, लेकिन मैंने एक आदमी को इतनी रकम दी थी। ऋषि कपूर को आखिरी बार YRF डॉक्यू सीरीज द रोमांटिक्स के लिए देखा गया था, जिनसे उन्होंने अपनी मृत्यु से 1 महीने पहले शूट किया था। 4 एपिसोड में आने वाली डॉक्यूमेंट्री सीरीज इस साल की शुरुआत में 14 फरवरी को नेटफ्लिक्स स्ट्रीम पर शुरू होने वाली थी। जब ऋषि कपूर ने एक नहीं 2 बार छीना था अमिताभ बच्चन का हक, फिल्म के सेट पर पहुंची थी गुस्से की आग। चौंकाने वाली वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। ऋषि कपूर 70-80 के दशक में खूब हिट रहे और दौर में अमिताभ बच्चन पहले से ही बॉक्स ऑफिस पे राजा बने हुए थे। एक तरफ ऋषि कपूर रोमांटिक हीरो के रूप में उभरे, वहीं दूसरी ओर अमिताभ बच्चन एक्शन और एंग्री यंग मैन के रूप में मशहूर हो गए थे। दोनों के साथ कुली, अजूबा, नसीब, अमर अकबर एंथनी कई जैसे फिल्मों में काम किया है। ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन ने यूं तो कई फिल्मों में साथ काम किया है, ऑडियंस का मनोरंजन किया है, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी जरा भी नहीं बनती थी। इसकी एक वजह थी एक अवार्ड, जिसने दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी थी। यूं कि ऋषि कपूर ने साल 1973 में आई फिल्म बॉबी के लिए बतौर लीड एक्ट्रेस डेब्यू किया था। इसी साल अमिताभ ने जंजीर आई थी। दोनों को बॉक्स ऑफिस पे हिट रही थी, लेकिन अवार्ड मिला था ऋषि कपूर को। ऋषि कपूर ने कहा था वह एक्शन हीरो एंग्री यंग मैन थे।